नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। पटना सिटी के छोटी पहाड़ी इलाके में लूट के दौरान हार्डवेयर दुकानदार के साथ अपराधियों ने की मारपीट, फायरिंग की भी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में बाइक से आए थे तांडव मचाने वाले 3 अपराधी। पटना सिटी में बल्ब का पैसा मांगने पर अपराधियों ने किया था हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक दुकानदार पर हमला। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में महिला से चेन लूटकर भाग रहे अपराधी ने चलाई गोली, महिला को छू कर निकली गोली। दरभंगा में फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से लूट मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में लाखों रुपए का लूटा गया सोना और अन्य सामान के साथ अपराधी गिरफ्तार। ओडिशा के बड़ा गांव में 1 मार्च को स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर हुई थी 800 ग्राम सोने की लूट। औरंगाबाद के रफीगंज में 4 दिनों से लापता युवक की हत्या कर तालाब में फेंका गया शव। बक्सर के नई बाजार में दुकानदार पर फायरिंग में शामिल अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र में तमसी मोड़ के पास पिकअप और बाइक की टक्कर में 2 युवक घायल। औरंगाबाद में 2 जगहों पर छापेमारी में भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज में युवती के अपहरण के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छपरा में भगवान बाजार पुलिस ने हत्या और चोरी के आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज में नगर थाने की चैन पट्टी में NH 27 पर पिकअप पलटने से ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। गोपालगंज के फुरवरिया में नल जल योजना के काम के दौरान सिलेंडर का पाइप फटने से 5 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। कटिहार के पोठिया बाजार में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में कई लोग घायल। कटिहार में CSP संचालक को गोली मारकर 3,90,000 लूट मामले में हिरासत में 2 लोग। बेतिया में NH 727 पर लौरिया के पास भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत, देवराज में शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। समस्तीपुर के घटो थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में चाचा ने की 18 वर्षीय भतीजे की चाकू मारकर हत्या। स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए नरकटियागंज में निकाला गया जागरूकता रथ। सिवान के बरहड़िया में राह चलती महिला से 50,000 रुपए से भरा बैग छीनकर अपराधी फरार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महिला पर गोलीबारी मामले में 2 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में कामाख्या पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज के बैकुंठपुर दियारा इलाके में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। सिवान में एक बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने घर को किया सील। सिवान में चोरी करते अपराधियों को घर वालों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सीतामढ़ी में लखनदेई पुलिस के पास के दुकान में आग से भारी नुकसान। औरंगाबाद के गोह में एक छात्रा से शिक्षक ने की दुष्कर्म की कोशिश, प्रिंसिपल ने दिया कार्रवाई का भरोसा। वैशाली के कटहरा में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत, मारपीट मामले में हुई थी गिरफ्तारी। वैशाली में कटहरा थाने की हिरासत में आरोपी की मौत पर बवाल, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी के रघुनाथपुरी मोहल्ले में एक शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में भर्ती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई के घर चोरी, लाखों के सामान ले उड़े चोर। नालंदा में बर्थडे पार्टी में मर्डर, लौंडा नाच के दौरान बच्चे को लगी गोली, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नालंदा के राजगीर में बेहोशी की हालत में मिली युवती, स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने किया था अगवा। बेगूसराय में बाइक की ठोकर से घायल बुजुर्ग के इलाज के दौरान मौत के विरोध में बवाल। बेगूसराय में काम के दौरान एक मजदूर की मौत, पाइप बिछाने के दौरान गिरा मजदूर। पटना में बाइकर्स गैंग के आतंक से लोग परेशान, राजीव नगर में गैंग के गुर्गों ने मचाया उत्पात। पटना में घर के बाहर टहल रहे एक युवक को बनाया निशाना, गले की चेन छीनकर हुआ फरार।
दरभंगा में व्यवसायी से लूटपाट के दौरान गोलीबारी में एक युवक की मौत, भीड़ ने की अपराधी की जबरदस्त पिटाई। रोहतास के काराकाट में पैसे के विवाद में फायरिंग, दुकानदार समेत 2 को मारी गोली, 1 की मौत। भोजपुर में बालू घाट पर माफिया की फायरिंग में 3 लोग घायल। समस्तीपुर में एडमिशन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र में बस और कार की जोरदार टक्कर में 3 लोग घायल। सिवान में ट्रैफिक गोलंबर से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, ट्रक के उड़े परखच्चे। समस्तीपुर के मथुरापुर में दीवार में सेंध लगाकर आभूषण दुकान से लाखों के आभूषण की चोरी। समस्तीपुर में सेंधमारी के साथ ही आभूषण दुकान का शटर काटकर 2.5 लाख के सामान की चोरी। खगड़िया के महेशखुंड पे दीवार गिरने से मजदूरों की मौत, मामले में मनरेगा के जेई और 3 ठेकेदारों पर लापरवाही का केस दर्ज। मोतिहारी में रेलवे के दोहरीकरण कार्य में लगे एक इंजीनियर ने की आत्महत्या, घर में पंक्ति से लटका मिला शव। सिवान के मैरवा में बेहोशी की हालत में मिला लापता युवक, 3 मार्च से घर से था गायब। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव बरामद। बांका में एक महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार, नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, पिछले कुछ महीने से सैकड़ों गाड़ियां जब्त। दुर्गापुर में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 2 शवों की अदला बदली, परिजनों की शिकायत के बाद अस्पताल ने मानी गलती। जमशेदपुर के गाड़ाबासा में विवाहिता ने बच्ची के सामने ही की खुदकुशी, दहेज के लिए पति करता था तंग। साहिबगंज सदर अस्पताल में अगलगी से निपटने के पर्याप्त संसाधन नहीं, अग्निशमन विभाग ने जताई चिंता। गुमला के सिसई में गड्ढे में स्कूटी गिरने से युवक की मौत। लोहरदगा में बच्ची चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार, थैले में डालकर ले जा रही थी बच्ची। चतरा के टंडवा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, पदमपुर गांव में मचाई तबाही। यूपी के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर करोड़ों का जाली नोट बरामद, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से मिले जाली नोट। मुंगेर में पानी टैंकर गड्ढे में पलटी, बाल बाल बचे कई लोग, चालक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में नशे की हालत में देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया युवक। बाढ़ के मोकामा में स्कॉर्पियो की ट्रैक्टर से टक्कर, दोनों गाड़ी हो गई डैमेज, बाल बाल बचे लोग। सिवान के महाराजगंज में बिजली की चपेट में आया कर्मचारी, इलाज के लिए कराया गया भर्ती। कटिहार के हुसैना गांव में नकाबपोश अपराधियों ने की खुलेआम फायरिंग, मजदूरों के साथ मारपीट। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में सोख्ता के लिए बने गड्ढे में गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत। दरभंगा में शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पढ़ने लिखने वाले छात्र शराब कारोबार में शामिल। बांका के जनकपुर गांव के घर में के सामने खेल रहा बच्चा पनसोखा में गिरा, पनसोखा में गिरने से अब तक कई लोग हो चुके हैं जख्मी। मुंगेर के असरगंज इलाके में खेत में मिली युवक की लाश, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने मृत डॉक्टर को बनाया सिविल सर्जन, विभाग की किरकिरी के बाद आनन फानन में स्वास्थ्य निदेशालय ने बदला आदेश। शेखपुरा में मृत डॉक्टर को सिविल सर्जन बनाने के मुद्दे पर विधान परिषद में भी हंगामा, पहले ही मर चुके डॉक्टर रामनारायण राम को बनाया गया था सिविल सर्जन। स्वास्थ्य विभाग की जखसाई के बाद शेखपुरा के एसएमओ डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह बने नए सिविल सर्जन। विधानसभा में उठा शेखपुरा में मृत डॉक्टर को सिविल सर्जन बनाने का मुद्दा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी भूल सुधार की जानकारी, कहा संबंधित अधिकारियों से मांगा गया है जवाब। सुशील कुमार मोदी ने जताया भरोसा, जल्द ही काबू में होगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। अखिल भारतीय एकता मंच बेंगलुरु के अध्यक्ष उदय सिंह ने विद्यापति समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश को दिया आमंत्रण पत्र। वैशाली के लालगंज से बीजेपी विधायक ने विधानसभा में सीएम के गुस्से का खुलकर किया बचाव, आरजेडी विधायक पर साधा निशाना। बीजेपी ने की मां जानकी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की मांग, कहा अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में हो निर्माण। सीतामढ़ी में मां जानकी के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग पर आरजेडी नेता श्याम रजक का बयान, कहा नाम से नहीं पड़ता फर्क, शिक्षा में होनी चाहिए सुधार। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायक का ड्रामा, बीपी जांचने की मशीन लेकर पहुंचे मुकेश रोशन। शराब के नाम पर सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, आरजेडी ने गरीबों को परेशान करने का लगाया आरोप। मालिनी की हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
शराबबंदी पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का पलटवार, कहा शराबबंदी का हुआ व्यापक असर। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पहुंचे छपरा के मशरक, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। सीवान में भी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का जोरदार स्वागत, गाड़ियों की लंबी कतार के कारण कार्यक्रम स्थल तक पैदल पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ली बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक, कहा देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता जरूरी। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गरीबी के आधार पर की आरक्षण की मांग, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण। चतरा में विकास के बाधक नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, कारनामों को उजागर करेगी पुलिस। रांची में मॉब लिंचिंग मामले में कोतवाली थाने के 3 पदाधिकारी निलंबित, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को मिला केस। रांची में युवक की मॉब लिंचिंग पर बीजेपी ने काटा बवाल, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मॉब लिंचिंग की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा सरकार के संरक्षण में हो रही ऐसी घटनाएं। रांची मॉब लिंचिंग मामले को लेकर बीजेपी नेता बिरंची नारायण ने सरकार पर साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार निरंकुश। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पुल निर्माण की उठाई मांग, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बताया जरूरी। छपरा में शराब से भरी कार और स्कूटी को पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सिवान में पुलिस ने शराब लदे वाहन को किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के महेंद्र मोहल्ले में लुटेरा गिरोह का एक गुर्गा गिरफ्तार, लूट की 5 मोटरसाइकिल बरामद। नवादा में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए तरह तरह के कार्ड बनाने वाले फर्जी गिरोह का भंडाफोड़। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में बंद घर से लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। छपरा के डोरीगंज थाना इलाके में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। सेवा स्थायी की मांग और दक्षता परीक्षा के विरोध में हड़ताल पर बिहार के कार्यपालक सहायक, ब्लॉक से सचिवालय तक काम ठप। छपरा में कार्यपालकों ने बेल्ट्रॉन के खिलाफ किया हंगामा, सहायकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी को देने का आरोप। लखीसराय में भी 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक सेवा संघ ने समाहरणालय पर दिया धरना। पटना के गर्दनीबाग में कार्यपालक सहायकों ने लगाया सरकार पर चौधरी कमेटी की रिपोर्ट के उलट काम करने का आरोप। गोपालगंज में 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक सेवा संघ ने की हड़ताल। मुंगेर के पंचायत चुनाव से पहले मुखिया पर लगा वार्ड संख्या 11 में बूथ बदलने का आरोप। भागलपुर के नाथनगर में पीसीसी सड़क का उद्घाटन, लोगों ने की सालों पुरानी मांग पूरी। गोपालगंज के थावे मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दर्शन कर सकेंगे देश विदेश के श्रद्धालु। भागलपुर के गांधी इंटर उच्च विद्यालय के छात्रों ने दी जिला शिक्षा पदाधिकारी घोटाले की जानकारी। पटना में सड़क सुरक्षा को लेकर कई चौक चौराहों पर चलाया गया हेलमेट और मास्क को लेकर अभियान। भागलपुर के घंटाघर चौक पर सड़कों पर सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। किशनगंज में बिना हेलमेट चल रहे बाइक चालकों को गुलाब देकर हेलमेट लगाने की अपील। मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त ने लखीसराय में की डीएम के साथ बैठक। कृषि कानूनों के विरोध में पंचायत स्तर तक प्रदर्शन करेगा भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति। लखीसराय में कई ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर दैनिक यात्री संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी। पटना के आईएमए हॉल में बिहार रक्षा वाहिनी के नवनियुक्त अधिकारियों ने ली शपथ। भागलपुर में मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल की समस्याओं को लेकर प्राचार्य का किया घेराव। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र को छोड़ अन्य प्रखंडों में मच्छरों के आतंक से कई बीमारियों का सता रहा डर। बांका के अमरपुर विद्यालय परिसर में 6 महीने बाद पानी टंकी का फिर से शुरू होगा काम। नानापुर में छकरी महादेव मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। लखीसराय के अशोक धाम में जोरों पर महाशिवरात्रि की तैयारी, इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में की गई सजावट। पटना में घरेलू महिलाएं बना रही सूट, साड़ी, चादर, खाने पीने की चीजें। अरवल में स्कूलों में नामांकन अभियान के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सिवान के जीरादेई में बेहतरीन काम करने वाली जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित। जमुई में नौकाडीह से 22 फरवरी से लापता लड़की के मामले में पुलिस के रवैये पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा।
बगहा के सरकारी अस्पतालों में कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जी। बाढ़ के मुकाबला में शहर को साफ और सुंदर बनाने की मुहिम में आम लोगों से जुड़ने की अपील। जमुई में खैरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ही ससुर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। पटना के ज्ञान भवन में राज्य के नवनियुक्त 534 अमीनों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू। गढ़वा के मिराल थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 स्कूली छात्रों की मौत। पलामू में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से अधर में मेदिनीनगर जलापूर्ति फेज 2 योजना। धनबाद में वासुदेवपुर कोलियरी में रोजगार की मांग पर धारा 144 लगाने का मजदूरों ने किया विरोध। हजारीबाग में कोरोना को लेकर लोग पूरी तरह बेपरवाह, भीड़ में भी नहीं लगा रहे मास्क। सीतामढ़ी में पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ, जिले के सभी प्रखंडों की आंगनबाड़ी सेविका रही मौजूद। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का शुभारंभ, लंबे समय से मरीज कर रहे थे मांग। शेखपुरा में शिक्षा से वंचित बच्चों का नामांकन कराने के लिए शिक्षा विभाग ने निकाली विशेष जागरूकता रैली। नालंदा में बच्चों की बाधित पढ़ाई को फिर से शुरू करने की कवायद, जागरूकता रैली के जरिए बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। सिवान के डीएम और एसपी ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। बाढ़ में अधिवक्ता संघ की बैठक, पटना के बजाय बाढ़ में सुनवाई की मांग। दानापुर में आर्मी के जवानों ने गंगा घाट की स्वच्छता का उठाया बीड़ा। मधेपुरा में वैभव राज मिथिलेश मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मधेपुरा की टीम ने खिताब पर जताया कब्जा। लखीसराय के कई इलाकों में गर्मी आते ही गहराया पेयजल संकट। बक्सर की कई बस्तियों में भी पानी की किल्लत से लोग परेशान। गया में भी गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए लोग परेशान, बेकार पड़ी है पानी टंकी। सासाराम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत। भागलपुर में मंजूषा कला प्रशिक्षण सत्र का समापन, दलित समुदाय की 20 बच्चियों को किया गया शामिल। भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना में 9 अप्रैल को हुआ छत्रपति सेना का सम्मेलन। समस्तीपुर के मिल्लत एकेडमी में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को चालू करने की मांग। पटना के दीघा मुसहरी में लोगों ने ली कसम, शराब नहीं बनाने की ली कसम, 100 ड्रम शराब नाले में फेंका। दीवान सांसद कविता सिंह बाबा हरिराम न्यू सब्जी मंडी का उन्होंने किया उद्घाटन। लखीसराय में वीरूपुर थाना बधाल सामुदायिक भवन में चल रहा है थाना। सीतामढ़ी के राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय में करणी सेना की बैठक। अररिया के नरपतगंज प्रखंड में 100 साल पार कर चुकी लुकनी देवी ने लिया वैक्सीन। समस्तीपुर के रोसड़ा में मुक्तिधाम निर्माण कार्य का शुभारंभ। पटना के फुलवारी शरीफ में नामांकन के लिए ब्रह्मपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का प्रदर्शन। बेतिया में कार्यपालक सहायकों का विरोध प्रदर्शन। मधेपुरा में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल से कामकाज ठप। बेतिया में 5 महिला उद्यमियों के बीच 55 लाख रुपए का वितरण। मधेपुरा में युवा आरजेडी का धरना, रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन। भागलपुर के लीलादीप नारायण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बेतिया में महाशिवरात्रि महोत्सव का आरंभ। कैमूर के भभुआ शहर में नो एंट्री में घुसा ओवरलोड बालू लदा ट्रक। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय में यूजीसी टीम ने की उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच। हाजीपुर सदर अस्पताल में डीएम मोदिता सिंह ने अपनी मां और दादी के साथ लिया कोरोना का टीका। लखीसराय में कार्यपालक सहायकों का धरना, विभागों में समायोजित करने की मांग। सुपौल के कार्यपालक सहायकों ने समाहरणालय के गेट पर दिया धरना। बांका के फुल्ली डुमर प्रखंड में सामुदायिक भवन का उद्घाटन। झारखंड में हड़ताल पर गए रिम्स समेत 6 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर, ओपीडी सेवा ठप होने से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। रिम्स में डॉक्टर काला बिला लगाकर कर रहे हैं काम, 3 सालों से लंबित एरियर की मांग। देवघर एम्स की ओर से देवीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेवा शुरू। पलामू में कोविड-19 की जांच कराने पहुंचे आर्मी बहाली के अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट में देरी पर किया हंगामा। भीषण आग से दलवा के जंगल में लगी आग पर पाया गया काबू। लालू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लगा तकिया हड़पने का आरोप, रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को लिखी चिट्ठी। क्रिकेटर जहीर खान ने रजरप्पा में की पूजा अर्चना, मन्नत पूरी होने पर पत्नी सागविका खाटके के साथ पहुंचे मंदिर।
गढ़वा में आंगनबाड़ी केंद्र में 2 महीने से नहीं मिला पोषाहार। कटिहार में ललिहाई कब्रिस्तान में शव दफनाने के दौरान अगरबत्ती से जंगल में लगी आग। जमुई में कचरे के ढेर में लावारिस हालत में फेंकी गई ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बनाई गई ट्रॉली। 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर सिमडेगा स्टेडियम में सजावट। सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी की टीम भी पहुंची। सिमडेगा में 10 मार्च से नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप की तैयारी पूरी, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही नजर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोबाम के सिमडेगा पहुंचने पर खिलाड़ियों ने किया भव्य स्वागत। धनबाद में फूड सेफ्टी के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंप का आयोजन। गुमला में कृषि विभाग की ओर से आयोजित किसान मेले में कृषि वैज्ञानिक भी शामिल। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं नदारद। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सोना सती ऑर्गेनिक फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण की जांच शुरू। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। भागलपुर के पिरपैंती रेलवे स्टेशन पर चलती मालगाड़ी के नीचे लेटा युवक। मुंगेर में गंगा पुल के अप्रोच पथ का काम ठप, नाराज किसानों ने बंद कराया काम। बेगूसराय में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली। समस्तीपुर के रोसड़ा इलाके में भीषण अगलगी में 10 घर जलकर राख। साहिबगंज में महिला थाना का एसपी ने किया उद्घाटन। साहिबगंज में पूर्वी रेलवे फाटक बंद रहने से लोग परेशान, लोगों ने की फ्लाईओवर की मांग। दुमका के इंडोर स्टेडियम में कालाजार उन्मूलन विषय पर कार्यशाला। साहिबगंज में गंगा संरक्षण और गंगा नदी जलीय जीव संरक्षण विषय पर मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पर सेमिनार का आयोजन। जमशेदपुर के बिरसा नगर में मजिस्ट्रेट की निगरानी में बनेंगे पीएम आवास योजना के घर, 10,000 परिवार को मिलेगा लाभ। कड़वा के खरकचिया गांव में 9 महीने की गर्भवती महिला को शराबी पति ने मारपीट कर घर से निकाला। सिमडेगा में 10 मार्च से 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का आगाज। चतरा में 27 फरवरी को हुए बालेश्वर साव मर्डर केस में 4 अपराधी गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलित महिलाओं के साथ मारपीट। हजारीबाग में टीपीसी नक्सली संगठन का सदस्य अशोक मंडल गिरफ्तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।